मार्केट में हम जाते हैं, हमने हेलमेट लेना है अपनी प्लांट के लिए, ठीक है, तो हम कोई भी उन्हें कहेंगे हेलमेट दे दे और हेलमेट उठा के हम पहन लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आपने भी कोई भी हेलमेट पहनना है, नया लेना है, तो आपको कुछ चीज़ें देखना होंगी, ठीक है, अदरवाइज़ ये वायलेशन होगी। उसमें हम क्या चीज़ें चेक करेंगे, ये आपने देखा होगा जब भी आप अपने हेलमेट को उठाते हो, पूरा हेलमेट, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हेलमेट हार्नेस कहते हैं। ये सारा जो अंदर लगा हुआ है ये अलहदा होता है, ठीक है। जब लेते हैं तो हम हार्नेस इसके अंदर फिट करते हैं, इसके स्ट्रैप हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और सामने आपने देखा होगा ये इसके ना नरम सा फोम टाइप लगा होता है, जाली नुमा फोम टाइप, इसको कहते हैं स्वीट बैंड। क्या कहते हैं? स्वीट बैंड। स्वीट बैंड क्या करता है, जब भी हम इस हेलमेट को पहनते हैं तो हमारा जो है हेड वो बिल्कुल बंद हो जाती है, एयर का क्रॉस नहीं होता, ठीक है। कुछ हेलमेट होते हैं जिनके ऊपर होल होते हैं यहाँ पे, ठीक है, हवा लगती रहती है, तो हमें फिर भी जो है ना स्वेटिंग होती है, पसीना आता है सर पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। बालों में पसीना आता है, तो वो पसीना क्या होता है, नीचे बहता है जब, तो अगर ये स्वीट बैंड ना हो तो वो हमारे फेस के ऊपर आएगा, आंखों के ऊपर आएगा। स्वीट बैंड क्या करता है, जो इसके अंदर फोम लगा हुआ है, जाली लगी हुई है, ये उसको जज्ब कर लेता है, उसको नीचे बहने नहीं देता, ठीक है, इसका ये पर्पज़ है। और दूसरा, हमारा जो हेड है आगे से, ठीक है, फ्रंट साइड है, उसको ये चुभता नहीं है, ठीक है। अगर ये ना हो तो वो चुभे, इरिटेट हो बंदा, ठीक है, ये उसको कंफर्टेबल रखता है, ठीक हो गया। अब ये एक इसके पीछे है, इसको कहते हैं नैब, नैब स्ट्रैप, ठीक हो गया। नैब का क्या है, इसके अंदर ये इसके ऊपर व्हील लगा हुआ है, ठीक है, इसको हम जैसे ही घुमाते हैं तो साइज बड़ा हो जाता है, क्योंकि हमारे जो सर हैं एक साइज़ नहीं होता, किसी का सर का साइज़ और होता है, दूसरे का और होता है, ठीक है। तो अगर एक ये हम इसको खोलेंगे तो ये खुल जाएगा, अगर हम क्लोज़ करेंगे तो क्लोज़ हो जाएगा, ठीक हो जाए, इसको क्या कहते हैं, नैब स्ट्रैप। और कुछ के ये नहीं लगा होता, वैसे हुआ है ना, वो नैब होती है, वो बंदे को ऐसे ही बंदा उसको अंदर धकेलता है और बाहर निकालता है, ठीक हो गया। और ये सबसे अच्छा है, व्हील वाला सबसे अच्छा होता है, ठीक हो गया, ये है। अब इसके साथ जो इसके अंदर जो है ये हार्नेस है, अगर सर के ऊपर कोई चीज़ गिरती है तो ये जैसे प्रोटेक्ट करेगा, तो ये सर आपका हेलमेट शैल को नहीं लगेगा, ठीक है, ये हार्नेस तक ही रहेगा, ठीक हो गया। और ये साइडों पे जो आपको ये 4 साइडों पे क्लिप नज़र आ रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, हेड बैंड, शेल बैंड स्ट्रैप, शेल बैंड स्ट्रैप, ठीक हो गया। ये शेल के अंदर लगे होते हैं। और हमारा आखिरी जो पार्ट है, मेन है, वो हमारा ये हेलमेट का शेल है, कंप्लीट शेल। हमने इसको देखना है, सम टाइम ऐसा होता है हम हेलमेट को देखते नहीं है, हेलमेट यहाँ से, ये जो इसकी साइडें हैं, यहाँ से इसको क्या होता है, ये टूटा हुआ होता है, यहाँ से टूटता है। हेलमेट कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, शेल इसका बिल्कुल ओके होना चाहिए। जब भी आप हेलमेट उतारते हैं, आप हेलमेट ऐसे रखते हैं, नहीं, ये ठीक तरीका नहीं है रखने का, आपको हेलमेट इस तरह रखना है, ठीक है। और सबसे मेन चीज़, कुछ लोग आपने देखा होगा कि मार्कर से इसके ऊपर कुछ लिख देते हैं, पेंट कर देते हैं, पेंट नहीं करना चाहिए इसको। क्यों? इसका जो नहीं गंदा नहीं हो जाता, वो लिखाई बड़ी खूबसूरत लगती है, कुछ लोगों ने लिखाई की होती है रंग बिरंगे मार्कर से, वो बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन उसका नुकसान है। नुकसान क्या है, ये एक स्पेसिफिक जो है प्लास्टिक से बना हुआ है, जैसे ही हम इस ऊपर पेंट करते हैं, इसके ऊपर हम लिखते हैं मार्कर से, तो इन्वायरमेंट का इफेक्ट आता है, इन्वायरमेंट का इफेक्ट आता है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो कम हो जाती है। पेंट लगता है वो इसको नुकसान पहुंचाता है, इसकी बॉडी को, जो स्ट्रेंथ इसकी होती है वो नहीं रहती। इन्वायरमेंट इसके ऊपर क्या करता है, इफेक्ट करता है। पेंट के अंदर भी थिनर होता है, केमिकल होते हैं, वो भी बॉडी क्या करते, नुकसान पहुंचाते हैं। और सबसे मेन पार्ट जो भी है, मेन पार्ट है कि हमें कैसे पता चलेगा, मैं 10 साल से ये हेलमेट पहन रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैंने ये हेलमेट कब लिया था, मुझे नहीं याद रहा, और मैं कब ये एक्सपायर होगा, मैं पहनता आ रहा हूँ। टाइम के साथ साथ हेलमेट क्या है, इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है। अब ये वो उसकी थिकनेस इसकी जो है हेलमेट के शेल की, वो नहीं रही। मैं कैसे चेक करूँगा कि ये हेलमेट ठीक है या नहीं है? अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक क्लॉक बना होता है, नज़र आ रहा है आपको, ये क्लॉक बना होता है, ठीक है। इसके ऊपर, इसके अंदर एक तीर होता है,
तीर है, एक साइड पे उसके एरो बना हुआ है और बाहर उसके गिनती लिखी हुई है, ठीक हो गया। और साथ उसके दो, मैं इसको कैसे इंस्पेक्ट करूंगा? अब हेलमेट है, इंडस्ट्री में पड़ा हुआ था, मैंने नई ज्वाइनिंग की है, मुझे ये हेलमेट मिला, मैंने उठा के पहन लिया, मैं इसको कैसे चेक? चले मुंह है, जिस तरफ एरो है उसके ऊपर जो गिनती लिखी हुई है, यहाँ पे सारे बंदे अपने अपने हेलमेट उतारें, चेक करें उनको। जिस तरफ एरो जा रहा है वहां, इस हेलमेट के ऊपर वहां पे 4 लिखा हुआ है, ठीक है। और मंथ जब ये बना था, अप्रैल की किस तरह था, लिखा हुआ 10 लिखा हुआ है, 10 तारीख। और ईयर कौन सा था, साल कौन सा था? एरो की दोनों साइड का वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 19 अप्रैल में 10 तारीख हेलमेट बना था। कब बना था? इस तरफ एरो है वो मंथ है, एरो की बैक साइड है वो दिन है, डेट है, और जो एरो के साथ दो वो ईयर है। ये 10 अप्रैल 2019 को बना था, ठीक हो गया। अब मुझे पता चल गई इसकी एग्जैक्ट डेट और दिन पता चल गया। अब इसकी एक्सपायरी कब होगी, ये मुझे कैसे पता चलेगा? एक्सपायरी डिपेंड करता है कुछ कंपनियों के ऊपर, 24 माह के अंदर हेलमेट एक्सपायर हो जाता है, या फिर जो है 30 मंथ के जो है बाद हेलमेट जो है एक्सपायर हो जाता है। कुछ कंपनियां कहती हैं 24 मंथ, कुछ कहती हैं 30 मंथ, ठीक हो गया। ये डिपेंड करता है कंपनी के अपने स्टैंडर्ड पे कि हमने कब जो है ना हेलमेट अपने वर्कर्स को रिप्लेस करके देना है। हम कौन सी क्वालिटी के लेंगे, 3M का लेंगे या कोई मेड इन चाइना लेंगे, और कब हमने अपने वर्कर्स के हेलमेट चेंज करवाने हैं, ठीक हो गया। इस तरह से आप इसकी क्या कर सकते हो, इंस्पेक्शन कर सकते हो, ठीक हो गया। और इसका जो स्टैंडर्ड है, आप इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर लिखा होगा NC ANSI, आगे लिखा होगा Z89.1, ठीक है, Z89.1 ये इसका स्टैंडर्ड है, ठीक हो गया। Z89.1 NC ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, उसने ये बनाया था स्टैंडर्ड, और ये इसका हेलमेट का स्टैंडर्ड है, और ये अभी आपको इंडस्ट्री अलाउ करती है, ठीक है, समझ आ गई। और उसके बाद जो है मेन चीज़ हमारी क्या है, ये स्ट्रैप है, चिन स्ट्रैप, इसको क्या कहते हैं, चिन स्ट्रैप कहते हैं, ठीक है। और ये हम अपनी चिन के नीचे लगाते हैं। ये कब कब काम आती है, ये आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं तब भी लगा सकते हैं। आपके हेलमेट, आप नीचे झुकते हैं, कोई भी काम करते हैं, आपका हेलमेट गिरेगा नहीं। ऊपर हाइट पे चढ़ते हैं, आप कोई चीज़ हिट करती है आपके हेलमेट को, आपका हेलमेट गिर जाएगा। अगर चिन स्ट्रैप लगा होगा तो आपका हेलमेट गिरेगा नहीं। और चिन स्ट्रैप, आप ऊपर हाइट पे खड़े हैं, आपने नीचे देखना है, तो आपका हेलमेट अगर नीचे गिर जाएगा तो 10 फुट या 20 फुट की हाइट से आप नीचे आओगे, आते आते कुछ चीज़ सर पे लग गई तो नुकसान हो जाएगा। चिन स्ट्रैप लगी होगी तो नीचे नहीं गिरेगी। तो चिन स्ट्रैप हाइट के ऊपर आपने जाना है, वैसे काम करना है, इधर उधर कोई भी चीज़ है तो आपको चिन स्ट्रैप भी मैंडेटरी है। इसके नीचे जो चिन स्ट्रैप के नीचे ये लगी होती है नॉर्मल जो है ना, ये प्लास्टिक है, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल प्लास्टिक है। ये हम जब चिन के नीचे लगाते हैं, अगर हम गिर भी जाते हैं खुदा ना खास्ता, तो हम अक्सर होता है कि हमारी चिन नीचे लग जाती है, ठीक है, ये ठोड़ी नीचे लगती है, तो ये हमारी ठोड़ी को भी प्रोटेक्ट करेगी, उसको भी प्रोटेक्ट करेगी। और ये भी ज़रूरी चीज़ है। अगर ये स्ट्रैप होगी अकेली तो बंदा तंग होता है, ठीक है, वो रगड़ आती है यहाँ पे, और ये कंफर्टेबल चीज़ है। समझ आ गई है कि हमने हेलमेट की इंस्पेक्शन किस तरह से करनी है।